फ्रेंड्स, हम महिलाएं अक्सर अपने लिए समय निकालने की जब बात आती है ना, तो हम ये कह देते हैं यार टाइम ही नहीं है। सुबह हम सोच के उठते हैं कि आज हम ये काम करेंगे, लेकिन जहां बात अपनी आती है, अपने सेल्फ केयर की आती है, अपने लिए कुछ करने की आती है, तो हम उसको कल पे टाल देते हैं। अगर अगला कोई आके बोलता है कि यार थोड़ी सी अपने सेल्फ केयर करना शुरू करो, यार थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करो, या फिर कुछ अपने कैरियर को लेके आगे बढ़ो, तो हम ये कहते हैं ठीक है कल से सोचते हैं। ये ज्यादातर हाउस वाइफ में होता है। अगर आप भी हाउस वाइफ हैं और आप सोच रही हैं कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं, और आप भी ये सोच रही हैं कि मेरे 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। सुबह उठते ही कामों की बौछार और रात में सोते सोते कामों की बौछार लगी ही रहती है। तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें। आज हम यहाँ 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ये पद्धति पे नहीं काम करेंगे। आज हम अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस पे काम करेंगे। दोस्तों, हम महिलाओं के पास ढेरों काम है, मतलब इतने काम है कि अगर हम उनको गिनाने बैठ जाए ना, तो वो काम की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। कभी कभी किचन में खड़े खड़े भी हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। कभी डब्बों की सफाई हो गया, कभी चिमनी की सफाई हो गया, कभी जितने भी बर्तन पड़े हैं उनको रखना हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे काम कभी ना खत्म होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम में से मतलब सभी लोगों के काम तो सिमिलर है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है, काम की प्रायोरिटी अलग अलग है। किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी को सुबह पूजा करनी है, किसी के घर में पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करनी है, और किसी को बाहर जॉब पे जाना है। मतलब काम तो लगभग वही है कि खाना पीना बर्तन ये सारी चीजें हैं, लेकिन काम करने का तरीका और काम करने की प्रायोरिटी सारी अलग अलग है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि अपने 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें, जिसमें हम अपने सेल्फ केयर भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, और अपने घर के सारे काम को भी बहुत आराम से निपटा सकते हैं। साथ ही साथ अगर अपने सपनों की ओर हम बढ़ना चाहें तो उसको भी हम फोकस रख सकते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों कि अपने 24 घंटे को आपको बांट लेना है। ऐसे नहीं बांटना है कि 6 से 7 हमें ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 5 बजे ही उठ जाना है, 4 बजे उठ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अपने 24 घंटे को आपको बांटना है। ऐसा भी नहीं है कि आप घर के काम जो भी हैं वो सारा बस पूरा दिन करते ही रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए घर है, घर हमेशा परफेक्ट बना रहे ऐसा जरूरी नहीं होता है। परफेक्ट बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है घर को पीसफुल बना होना। अगर आपका घर पीसफुल है ना, तो वो देखने में काफी ज्यादा भी सुंदर भी लगेगा, और वहां के रहने वाले जो लोग हैं ना, वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो अपने घर को परफेक्ट बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है पीसफुल बनाइए। तो उसके लिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपका पीसफुल होना। अगर आप अपने काम में मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहोगे, अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे, आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, तो आप अपने परिवार को कैसे सोच सकते हो कि आप खुश रख पाओगे। और अगर आप खुश नहीं हो ना, तो यकीन मानो आपके घर में कभी भी पीसफुल माहौल नहीं बना रहेगा। तो आपका पीसफुल होना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपका सेल्फ केयर करना। सेल्फ केयर में आप ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको फेस पैक लगा के बैठ जाना है, हमेशा पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह करवाना है, वो तो अलग चीज है, वो बाह्य रूप है उसको मतलब सही करने के लिए। लेकिन आपका जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए है। हमारे पास हजारों काम होते हैं, कामों की लिस्ट की भरमार रहती है, लेकिन कभी कभी उन कामों को देख के इतना झुंझलाहट आती है, इतना गुस्सा आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने मेंटल पीस को खो देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कम से कम दिन के आधे घंटे आपको अपने लिए निकालने हैं। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप मी टाइम अपना जरूर से जरूर खोजिए। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आप फिट नहीं रहोगे, आपका बॉडी फिट नहीं रहेगा, और जब शरीर साथ नहीं देता तो चाहे जितना भी आप अपने दिमाग को शांत करना चाहें, आपके दिमाग शांत नहीं हो सकता है। तो अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, यानी कि 20 से 30 मिनट 40 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए। उसमें आप एक अच्छी वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने खुद अभी हाल फिलहाल सूर्य नमस्कार करना शुरू किया, और सच बता रही हूँ उससे एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और महिलाओं की हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार काफी ज्यादा बेहतर, मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो आप करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो शुरुआत आप 2 से करिए, 4 से करिए, 5 से करिए, और इसको आप 50 तक लेके जाएंगे ना, आप यकीन मानो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट महसूस होगा आपको खुद अपनी बॉडी पे। तो अपनी केयर करने के लिए आप छोटी छोटी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। शुरुआत आप 5 मिनट से करिए। जरूरी नहीं है कि आपको जब तक आप 2 घंटे जिम में जाके पसीना नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। हाँ, धीरे धीरे आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आप पहले अपने घर से करना शुरू करो। नेक्स्ट है अपना मी टाइम निकालिए। मी टाइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अकेले बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। एक डायरी उठाइए, पेन उठाइए, अपने सपनों को लिखना शुरू कर दीजिए, अपने दिन को लिखना
शुरू करिए। मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं उनको लिखना शुरू करिए और उस टाइम को एंजॉय करिए। दोस्तों मी टाइम, अपना एक कप कॉफी ले लीजिए और अकेले शांत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपके पास समय मिल रहा है उस समय व्यतीत करिए और अपने जो आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना उनको जानने का प्रयास करिए। बहुत जरूरी है, अगर आप अपने को पहचानना चाहते हो, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो, तो मी टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, घर के कामों की जो लिस्ट है ना उसको एक रात पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन की टू डू लिस्ट तैयार करो, बिल्कुल नहीं। आपको वो काम को प्रायोरिटी देनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और इनको आपको 3 भाग में बांट लेना है। सबसे पहला, जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको करना मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरी है, उस काम को सबसे पहले लिखिए। नेक्स्ट आप लिखिए कि हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मतलब इतना ज्यादा वो जरूरी नहीं है। अगर हो गया तब तो भाई बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसा है, वो भी सेम यही है कि चलो आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, तो इसमें कोई आफत नहीं आ जानी है। तो इस तरीके से आप अपने कामों को डिसाइड कर लीजिए, तो इससे आपका दिमाग में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी कर। जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। मतलब झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीजें तो हम लिखते ही लिखते हैं, साइड में इतने सारे काम लिख लेते हैं कि आज अलमीरा भी साफ कर लेंगे, फ्रिज भी साफ कर लेंगे, किचन के कैबिनेट्स भी सारे हम साफ कर लेंगे, सारा कुछ आज हम साफ ही कर डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ कुछ चीजों को लिखिए ना। किचन के कैबिनेट्स अगर साफ करने हैं तो उस दिन किचन कैबिनेट्स ही साफ करने हैं, बाकी अदर काम को थोड़ा सा दूसरे दिन के लिए पास आउट कर लीजिए, दूसरे दिन के लिए कर लीजिए। नेक्स्ट है, आज अगर हमने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर दी है तो अदर कोई एक्स्ट्रा काम में हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिक काम ही इतने सारे हैं। और कोशिश ये करिए कि जब भी आप काम कर रहे हैं ना, तो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना उसको साथ में मत लेके चला करिए। अब आप पूछेंगे वो कौन है? जी वो है हमारा फोन, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है, अगर हम में से बहुत सारे लोगों की आदत है कि जब भी हम काम भी करते हैं तब भी हम फोन स्क्रॉल करते रहते हैं या हम फोन देखते देखते काम करते हैं। आप यकीन मानो आपकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। यहाँ एक ये भी रहता है कि जब हम व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना तब भी हमारे काम की स्पीड थोड़ी सी स्लो रहती है, क्योंकि हमें कैमरा एंगल इधर से उधर रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि फोन हाथ में जब रहता है ना तो आपके काम करने की स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो कहीं दूसरी तरफ भी डाइवर्ट रहता है। तो अगर आप मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फोन को प्लीज साइड में रखिए और उसके बाद अपने काम खत्म करने के बाद आप फोन उठाइए और आराम से 10 से 15 मिनट 20 मिनट मतलब देख लीजिए। और फोन एक ऐसी चीज है ना कि जो बहुत ज्यादा आपका टाइम खाता है, सच बता रही हूं, सबसे ज्यादा टाइम यही खाता है। क्योंकि अगर आपने बोल रखा है ना कि आप 5 मिनट देखोगे तो आप 5 मिनट कभी फोन देख ही नहीं सकते हो। आपको 10, 15, 20, 25, 30 मतलब कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो जब भी काम करिए ना तो इस फोन की जो दुश्मन है ना दोस्त भी बहुत अच्छा है लेकिन दुश्मन है काम के समय, तो इसको साइड रख दीजिए। नेक्स्ट है कि अगर आप अपने कैरियर पे फोकस्ड रहना चाहते हो ना तो सबसे बढ़िया टाइम बताती हूँ जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जी हाँ, थोड़े से अपने घर के काम को थोड़ा सा रोक दीजिए। लेकिन अगर आपके सपने जो है ना, अगर उस टाइम पे आपके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं, घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो लेकिन काम अभी थोड़ा सा पड़े हुए हैं ना, तो थोड़े से काम को रोक दीजिए। ऐसा नहीं है, बेसिक से काम तो वैसे भी हमें कर ही लेने चाहिए, जैसे झाड़ू पोछा मॉपिंग ये सारी चीजें, मतलब जो भी है वो सारी चीजें कर लो। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को रोक दीजिए, जैसे कुछ बड़ा काम आपने जो आज सोच रखे ना कि आपको इस रूम की डीप क्लीनिंग करनी है या कुछ एक्स्ट्रा में काम है, तो आप ना उसको रोक दीजिए। जब बच्चे आ जाएंगे तब भी आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कुछ सपने हैं, अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हो, आप वीडियोस वगैरह बना रहे हो, या आप अपनी किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो जब बच्चे स्कूल में हैं तब आपके लिए एकदम परफेक्ट टाइम होता है अपने कैरियर पे फोकस्ड रहने के लिए। तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने काम की शुरुआत करिए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों के साथ जो क्वालिटी टाइम है ना वो आपका बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, बच्चों को आपका हर टाइम साथ जरूरी नहीं है, बच्चों को वो टाइम आपका चाहिए जब आप पूरी तरीके से उनके साथ हो। बच्चे ये नहीं कहते कि आप हर टाइम उनके साथ रहो, अपने टाइम को आप ऐसे मैनेज करो कि 30 से 25 मिनट 1 घंटे आप अपने बच्चों के साथ पूरी तरीके से उनके साथ रहो। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में फोन भी है और आप बच्चों के साथ लगे हुए हो, नहीं। आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जितना भी समय आप अपने बच्चों के साथ बिता रहे हो ना, तो वो बिना फोन के हो, मतलब आप और बच्चे, तीसरा कोई नहीं। आप उनसे, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो हम उनसे पूछ लेते हैं ना कि बच्चे आज क्या खाया, क्या खेला,
कैसा रहा दिन। तो वो जो टाइम है ना, वो टाइम आप अपने बच्चों के साथ मतलब पूरी तरीके से रहिए। इससे आप अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी टाइम बिता लोगे। और मेन ये है ना, जो काम की लिस्ट जो आपकी कब शॉर्टेज होगी ना, जब आप अपने घर के हर सदस्य को काम के लिए मतलब ये कह सकते हो कि आप प्लीज मेरी मदद कर दो। देखो, जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि घर का हर सदस्य काम करे, लेकिन उन सदस्यों से तो आप काम करवा ही सकते हैं जिन पे आपका जोर चलता है। जैसे कि आपके बच्चे हैं, जी हाँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो उनसे छोटे छोटे काम करवाते रहिए, उनसे छोटे छोटे एफर्ट डलवाते रहिए। जैसे अपने बैग बॉटल वगैरह खुद से रखना, अपने जो उन्होंने खिलौने वगैरह बिखरा के रखे उसको रखना, बुक्स वगैरह अपनी अरेंज करके रखना, बुक्स की अलमीरा जो है वो पूरी सेट करके रखना। बहुत अच्छे तरीके से मतलब छोटे छोटे काम बच्चों से आप ले सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर आपकी हेल्प करते हैं तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे कामों में आपकी मदद कर दें। वैसे तो आजकल के हस्बैंड भी काफी ज्यादा मतलब हेल्पिंग हो गए हैं, बहुत सारे हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से अपनी वाइफ्स की हेल्प करते हैं। लेकिन जहां ये पॉसिबल नहीं होता है तो वहां आप किसी को बार बार कहने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप उस काम को खुद ही कर लो। क्योंकि जब आप बार बार किसी से कोई बात कहते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हम जोर वहां चलाएं जहां पे हमारा जोर चले, यानी कि अपने बच्चों को हम कह के काम करवा सकते हैं और उनके अंदर एक अच्छी हैबिट को भी मतलब डेवलप कर सकते हैं कि वो अपने घर के काम करने के लिए मतलब तैयार रहे। उनको पता है कि ये काम मेरा है तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं ये काम तो सिर्फ मम्मा का है, ये काम मम्मा ही करेगी, मैं नहीं करूंगा, तो ये हैबिट उनके अंदर ना रहे। तो आई होप दोस्तों कि आज आपने ये समझ लिया होगा कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। फिलहाल एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बता देती हूँ, ताकि आपका जो मतलब अगर क्लियरिटी नहीं हुई तो वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपने एक दिन के काम को आपको पहले से डिसाइड कर लेना है, जिसमें कि आपके ब्रेकफास्ट से लेके अगले दिन क्या क्या काम की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उन सभी चीजों की आपको लिस्ट बना लेनी है। अगर हो सकता है तो अपनी किचन से रिलेटेड जितने भी काम है, अगर ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप मतलब एक दिन पहले प्रेप कर सकते हो, तो उन सभी चीजों की प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जो आपका रहेगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। दूसरा है, अपने लिए टाइम निकालिए। जब बच्चे स्कूल चले जाएं तब आप अपने कैरियर के लिए टाइम निकाल सकते हैं। जब आपने एक दिन पहले अपने काम की प्रिपरेशन करके रखी है ना, तो अगले दिन ऑटोमेटिक आपके पास थोड़ा सा समय रहेगा, जिससे आप अपने लिए 10 से 15 मिनट अपने सेल्फ केयर के लिए निकाल सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि आप अपने घर की हर सदस्य से काम लेने की शुरुआत करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि आप अपने ऊपर, अपने मी टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहिए। कामों के बोझ को लेके मत चलिए, छोटे छोटे काम को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि काम के बोझ के तले आप दबे हुए हो और हमेशा सुबह से लेके शाम तक आप बस यही सोच रहे हो कि अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने माइंड को बहुत अच्छे तरीके से शांत रखिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इस तरीके से अगर हम लेके चलेंगे ना, तो हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। और जो सबसे बड़ा दुश्मन है काम के टाइम पे, उसको साथ में मत रखिए, क्योंकि इससे आपके काम जल्दी से कंप्लीट नहीं होंगे। और जो काम हमें 2 घंटे में खत्म होने हैं, वो मतलब 2 से 3 घंटे में खत्म होते हैं। तो इसीलिए उस दुश्मन को थोड़ा सा साथ में मत रखिए। हाँ, जब उससे दोस्ती करनी है तब उसको अपने साथ रख लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी बात अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री श्याम।